सब कुछ शेयर हो गया? राइट बेटा, देखो हम लोगों ने इक्वेशंस गलत गलत लिखे हुए थे, जिसको हम लोगों ने फिर से मैंने रिजॉल्व करके लिखा था। हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं, फिर से करते हैं। ठीक है, आपको मैंने बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन आप जब रीड करोगे तो क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। यहाँ देखो एक बात याद रखना, जब ऐसे लिखा हुआ रहता है तो इसका अर्थ आप कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करोगे। इसका अर्थ ये है कि ये, इसको ऐसे आप रीड करोगे वी एफ माइनस वी आई। बस ये भी चीज अभी याद रखना, मैं बस यहाँ बता रहा हूं। अब इसका कैसे यूज करेंगे ये करते जाएंगे। ठीक है, इन द फॉलोइंग, आपको क्या दिया हुआ, एक सेकेंड, इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको करना कुछ नहीं है, एक नोड चूज करना है। ठीक है, एक नोड चूज किया आपने, अरे यार हाँ एक नोड चूज किया। ठीक है, यहां से आपको करंट फ्लो कर देना है। केवीएल किसको फॉलो करते हुए, केसीएल। केसीएल क्या कहता है, केसीएल कहता है कि अगर इधर से इस पॉइंट ए को चूज कर रहे हो तो ए के अबाउट इनकमिंग, ये आई कमिंग मैं बोल रहा हूं, इज इक्वल टू आई गोइंग, यही बोलता है। राइट, अब आई कमिंग कौन सा है, ए की तरफ कौन सा आ रहा है, तो ए की तरफ आपको आ रहा है आई टू, और कौन सा आ रहा है आई वन। आप ये मानोगे, इसमें दिया हुआ है ना, ठीक है, आपको दिया भी रह सकता है क्वेश्चंस में, आप मान भी सकते हो। आप चाहो तो आई टू को ऐसे भी मान सकते हो, तब यहां पे ये देखो आउट गोइंग में आ जाएगा, तो आउट गोइंग में आएगा, गोइंग में आएगा। ठीक है, तब वहां पे चीजें अलग हो जाएगी। अभी मान लेते कि आपने ऐसा ही डायरेक्शन माना जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, और ये दूसरा हो गया, तो आपने लिखा क्या, इनकमिंग, यहां पे इसको मान लो आई थ्री। अब देखो कौन सा इनकमिंग है, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं लिख रहा हूं तो कौन सा इनकमिंग है, तो इनकमिंग आपके पास कौन सा है कमिंग वाला, आई वन प्लस आई टू। और आउट गोइंग कौन सा है, ए से कौन दूर जा रहा है, तो आई थ्री, तो दिस इज आई थ्री। तो आई थ्री को आप ऐसे भी लिख दोगे आई वन प्लस आई टू। तो यानी ऐसे कैसे याद रखोगे, अगर आपके पास यहां से 4 ब्रांच जा रहा है तो 3 ब्रांच में आप अपने अनुसार रख दोगे, और एक ब्रांच जो होगा वो उन तीनों के रिस्पेक्ट, बाकियों के रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आ गई, ये सबको समझ में आ गई ना? यस सर। ठीक है, पहला काम करेंगे, यहां से करंट बहाएंगे। देखो यहां से अगर आपने आई वन लाया है, यहाँ पे आई टू लाया है, ऐसा कर दिया। अब देखो यहां से आप, ये आई थ्री मतलब आई वन प्लस आई टू बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, यहाँ पे ऐसे आया है। यहाँ पे आई वन अगर इस बैटरी में जा रहा होगा तो आई वन आना पड़ेगा, तो इसको देखो ऐसे हम ट्रैक करेंगे, यहाँ आई वन होगा। इससे अगर आपने क्या बोला, यहां से अगर बैटरी से आई टू जा रहा है तो इसको आना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये पहले डायग्राम बनाएंगे। दूसरा, बैटरी के एक पोटेंशियल को जीरो मानेंगे। ठीक है, बैटरी के एक पोटेंशियल को आप जीरो मानोगे। ये रहा आई वन, इधर गया, तो एक पोटेंशियल यहां मान लेते हैं। बैटरी के एक पोटेंशियल को आप मान सकते हो, या एक कोई पॉइंट को भी जीरो मानना है, आपने इसको माना है, चलिए आप इसी को मानिए जीरो। अब इधर आप जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E2। क्यों, क्योंकि आपने किसको क्रॉस किया, बैटरी को क्रॉस किया। क्या आप किससे निकले, पॉजिटिव टर्मिनल से निकले। ठीक है, अब पॉइंट ए भी क्या होगा, E2 होगा, ए पे भी क्या होगा, E2। ठीक है, क्योंकि आप यहां से आप कहां जा रहे हो, ए की तरफ जा रहे हो, तो उसमें कोई रेसिस्टर या आपके पास सेल मिला क्या, नहीं मिला ना, तो आप यहां के पॉइंट को यहां वही लिख दोगे। फिर क्या बताओ, यहां पे भी क्या होगा पोटेंशियल, बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, क्या वो E2 होगा कि नहीं। अरे बेटा देखो, स्ट्रेट वायर में अगर आपके पास कोई कंडक्टर, बीच में रेसिस्टर नहीं आता है, तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो पॉइंट बी का भी पोटेंशियल होता है।
ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में जब भी मैं वायर का बात बोलता हूं तो उसका अर्थ क्या होता है, उसके अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो जो पोटेंशियल इधर होगा, जब कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो कोई अगर रेसिस्टेंस नहीं है तो ड्रॉप या गेन कैसे होगा? ड्रॉप या गेन कुछ भी नहीं होगा, ना कोई सेल है, कुछ भी नहीं है। सेल होता तो मैं क्या करता कि हाँ मैं यहां से ए से बी की ओर जा रहा हूं, तो मुझे ये वाला ई जो है इसमें जुड़ जाता, वी ए प्लस ई, देखो यहां ऐसे जाता, प्लस ई बनता, तब जाके वो वी बी बनता। समझ में आए? लेकिन यहां कुछ है नहीं, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी बन जाता है। ये बात समझ में आया ना? तो यहां E2 है तो यहां पे भी E2 होगा। ठीक है, सारी जगह का हम मार्क करते जा रहे हैं। यहां पे 0 माना था, यहां पे अब कुछ नहीं माने तो इसको मान लेते हैं x, इसको मानेंगे x। और ये पॉइंट का क्या होगा बताओ? इस पॉइंट का क्या होगा? अरे ये देखो, ये पॉइंट का जब x है तो ये वायर के थ्रू इस पॉइंट तक जा रहे हैं, तो यहां पे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। तो यहां क्या होगा बताओ? अब ये बताने में तो तुम लोग गायब हो जाते हो हैं। क्या होगा यहाँ पे? पोटेंशियल। घबराओ मत बच्चे, यहाँ पे अगर आप यहाँ ट्राई नहीं करोगे तो फिर कहाँ ट्राई करोगे आप बताओ? क्वेश्चन तो लगाना है ना। तो यहाँ पे भी होगा एक्स। अरे देखो ये समझ में नहीं आ रहा है, वीबी को कितना मान रहा है? वीबी के पोटेंशियल को मैं मान रहा हूँ एक्स, लिख रहा हूँ ना यहाँ पे एक्स मान रहा हूँ पोटेंशियल। अब ये स्ट्रेट वायर के थ्रू जा रहा हूं मैं, कोई बीच में ना रेसिस्टर लग रहा है, ना कोई बीच में बैटरी आ रही है, ना कैपेसिटर आ रहा है, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचूंगा इस पॉइंट को मानता हूं एम। तो इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचूंगा कोई बीच में कुछ आ ही नहीं रहा है, 0 है, और तब जाके वी एम पे पहुंच गया। तो क्या वी एम का पोटेंशियल और वी बी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा? मतलब पॉइंट बी का पोटेंशियल और ये एम पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो इसको भी मैं एक कहूंगा एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? पहले मैंने करंट करा किया और दूसरा मैंने क्या किया? ये बात समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? ठीक है, इसको x लिखा, इसको E2 लिखा, इसको क्या लिखेंगे बताओ? अब बैटरी का इधर से क्रॉस कर रहे हैं तो E2 माइनस E1 लिखेंगे। समझ में आ गया ये बात? यस। ठीक है। अब देखो, अब देखना जितना भी रेसिस्टर है उसके जितने भी रेसिस्टर है, पहले रेसिस्टर 1 के लिए लिखेंगे। करंट, करंट को जब हमने माना था तो कैसे माना था? ऐसे बहते हुए माना था। तो करंट के डायरेक्शन में हम क्या बोलेंगे? करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अब मैं बोलूंगा कि रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे जानना है, तो मैं लिखूंगा x माइनस E2 माइनस E1। ये बात समझ में आ गई? क्यों लिख रहा हूं x माइनस E2 माइनस E1? क्योंकि देखो बेटा, करंट का डायरेक्शन इधर है ना, करंट का डायरेक्शन इधर है ना। मैंने क्या बोला था, रेसिस्टर कैसे पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये इस टर्मिनल पे, ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होगा और ये वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होगा, तभी तो करंट ऐसे बह रही है। क्योंकि ये वाला रेसिस्टर जो होता है वो एक्टिव कंपोनेंट नहीं होता है, ये करंट को अपने अनुसार नहीं बहा सकता जैसे बैटरी बहाती है। बैटरी में यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है? आप ऐसे डायरेक्शन दिखाओगे तो यहाँ देखो ये डायरेक्शन है, यहाँ लो से हाई की ओर बह रहा है। लेकिन वो बैटरी कर सकती है, बैटरी के अलावा नहीं कोई करेगा। तो ऑफ कोर्स ये वाला पोटेंशियल ऊपर होगा, यानी x माइनस E2 माइनस E1, ये हो गया इसका पोटेंशियल। और यहां करंट क्या माना है? तो आप इसको माने हो I2 इंटू I1, सॉरी देखो I1 माना है इंटू, आप क्या बोलोगे? यहां से आपका आ गया R1।
ठीक है, अब एक इक्वेशन दूसरा क्या लिखेंगे, रेसिस्टर 2 के अक्रॉस लिखेंगे। अब बताओ करंट आपने कैसे फ्लो माना है आपने ऐसे माना है, इसमें कितना बह रहा है, ये I2 बह रहा है, इस रेसिस्टर के अक्रॉस लिखना है। तो यहां x माइनस 0, यहां तो 0 माना था, एक जगह मानते हैं बाकी सब उसी जगह से मैप करते हैं। तो x माइनस 0 ये क्या आएगा आपके पास, यहां I2 इंटू R2। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है आप बताओ, तीसरा R3 आएगा। R3 आएगा तो इसके अक्रॉस बताओ कैसे लिखेंगे। अब देखो R3 के अक्रॉस जब आप लिख रहे हैं सर, तो देखो सर यहाँ E2 है और यहाँ X है, तो हाई पोटेंशियल हम इस बार इसको देंगे ए वाले को, क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो ऐसे है सर इसमें। तो यहाँ E2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 इंटू R3 होगा कि नहीं। हमने क्या क्या माना है, I2 माना है, I1 माना है, X माना है, तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन। देखो यहां से हमें X मालूम चलता है I2 के टर्म्स में, यहां से मैं लिख सकता हूं X इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, ऊपर वाले से मैं X निकाल सकता हूं और उसको लिख सकता हूं, कैसे सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, इसको लिखूंगा I1 R1 प्लस E2 माइनस E1। ठीक है, नीचे वाले से मैं लिखता हूं तो E माइनस, अब देखो ऊपर वाले में से मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, X एलिमिनेट कर देता हूं। तो X एलिमिनेट करूंगा तो आपके पास आएगा, देखो इसका तरीका मैं करते जा रहा हूं, यही सारी चीजें आपको करना है। ठीक है, यहां से मैं इंप्लाइज करके लिखता हूं कि X इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3। ठीक है, अब एक x की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, इसमें आ जाता है, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे से, आपको लंबा पड़ेगा ना, लंबा तो पड़ेगा ही। ये देखो E1 E2 E3 में आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आता है, ये एडवांस लेवल का पेपर होता है तब आता है आपके पास। ठीक है, उसमें टाइम मिलता है, उसमें जब नंबर्स होंगे ना तो ये सारे नंबर के कन्वर्ट हो जाएंगे, नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वहां पे सोल्यूशन आसान होता है। यहाँ पे थोड़ा ये एडवांस लेवल का है, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसमें आपको सब कुछ दिख रहा है कि कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप x, यहां से x की जगह आप लिख दोगे, तो यहां लिखोगे इसको सॉल्व कर रहे हैं, I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3। अब यहां से आप क्या कर लो, I1 और I2 के बीच में रिलेशन निकाल लो, I1 और I2 के बीच में रिलेशन निकाल लो। यहाँ हो जाएगा, आपको आ जाएगा I1 R2, तो यहाँ हो जाएगा E2, I1 इधर ले जाओगे तो I2 इधर ले जाओगे तो हो जाएगा I2 R2 प्लस R3। ठीक है, और यहाँ पे आप ले आओगे E2 है और यहाँ I2 आ गया और बच जाएगा माइनस I1 R3। देखो बहुत ध्यान से करते जाना है क्वेश्चन, ये एक इक्वेशन इसको सॉल्व करने के बाद निकाले, ऊपर वाले को ये सेकंड और फर्स्ट में से x को एलिमिनेट करो, सेकंड और फर्स्ट, अभी हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड को किया है। ठीक है, सेकंड और थर्ड में से x को एलिमिनेट किया, ऊपर में से अब सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में से x को एलिमिनेट करो, तो क्या आएगा, तो आ जाएगा आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ऊपर वाले में से एलिमिनेट करोगे तो x की जगह आप रख दोगे I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस E2 माइनस E1। ठीक है, अब आप ये दो सॉल्व करने बस I1 I2 के बेसिस पे। ठीक है, आप सॉल्व करो, टाइम लगेगा, सबको हम साथ में करेंगे। अब देखो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको सॉल्व करना है। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करते हैं। I2 ये वाला है, I1 ये वाला है, ठीक है। मुझे I2 यहाँ से निकल जाता है, I2 R2 मुझे मालूम है। हाँ देखो, यहाँ से सीधे I2 R2 यहाँ से मालूम चल जा रहा है। I2 R2 की जगह आप रख दोगे और I2 I3 भी मालूम चलना चाहिए। तो आप यहाँ I1 को रखना बेनिफिशियल है कि किसको रखना बेनिफिशियल है? तो मैं बोलूंगा I1 को रखना बेनिफिशियल है। इसको थोड़ा समझिए आप यार, नहीं बात बराबर ही है, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा आपके पास I2 R2 को यहाँ पे रख देते हैं, तो आप आ जाएगा 1/R2 इंटू, एक सेकेंड इसको अच्छे से, I2 इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास कहाँ पे, हाँ तो ये लिखेंगे 1/R2 इंटू I1 R1 प्लस E2 माइनस E1, ठीक है। ये आ गया I1, सॉरी I2, हाँ I2 यही है। अब I2 को इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है। I2 की जगह जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो 1/R2 इंटू I1 R1 प्लस E2 माइनस E1, दिस इज इक्वल टू E2 माइनस I1 R3। अब इसमें से हाँ हेलो, हाँ तनिषा बेटा, हाँ हाँ बेटा बोला। ठीक है, अब आप कॉल करो और फिर ज्वाइन कर लो, ठीक है। किसी किसी को नेटवर्क में इश्यू आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो बता देना, ठीक है। आलम सर आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हमने ये निकाला है इक्वेशन। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ I1 निकालना है, बाकी सब E2 E1 ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, R1 R2 R3 सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहां से अब आपको निकालना है I1, तो यहां से देखिए कलेक्ट कीजिए, इसको R2 को इधर भेज दीजिए। ये मेरे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ। देखिए आपको तो पेन से चलाना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। R2 से मल्टीप्लाई कर दी, देखिए यहाँ पे I1 R1 प्लस E2 माइनस E1, आपके पास ये आया, और आपके पास, अच्छा मैं I2 निकाल लेता तो बेनिफिशियल होता, ठीक है चलो लंबा पड़ गया। I2 निकाल लेता तो x मालूम चल जाता, और x मालूम चलता तो मुझे यहाँ पे E2 मालूम है और x सीधे बेनिफिशियल हो जाता। देखिए एग्जामिनेशन अप्रोच में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं कर दे रहा हूँ, टाइम लग रहा है, उस अप्रोच को रखिएगा आप लोग। I1 R1 इधर हो जाएगा R2 E2 माइनस I1। कुछ भी मिस हो तो बोल दीजिएगा कि ये मिस हो रहा है सर। ठीक है, अब यहां से I1 निकालिए आप, तो I1 आपके पास आ रहा है R1 प्लस R2 R3, और इधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपके पास, आ गया E2
R2 E2 माइनस में इस बार आ जाएगा, माइनस इधर आते ही प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, E1 माइनस E2। ये आपके पास आया I का फॉर्मूला। हालांकि बहुत गंदा है ये मुझे मालूम है, ये मालूम है कि ये बहुत गंदा है, लेकिन ये आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इसमें बस आपको ट्रिक मैं बता रहा हूं कि इससे हार्ड क्या क्वेश्चन आएगा, इससे हार्ड तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। ठीक है, अब यहां से I1 आपको मालूम है, I2 निकाल सकते हो क्या? I2 ये है, ठीक है। अब देखो I2 R2 आपके पास क्या है? X है। तो यहां से आप यहां पे क्या कर दो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां रख दो आप यहां पे I1 का वैल्यू रख देना बस। आप I1 जैसे ही रखोगे तो आंसर आपके पास आएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 बाय R3, और इधर आ जाएगा आपके पास, अरे यार इधर आ जाएगा आपके पास R1 आ जाएगा, R1 अच्छा I1 है ना, हाँ तो ये I1 के लिए आ जाएगा R2 E2 प्लस E1 माइनस E2, ये आ रहा है आपके पास I2 R2। अब इसमें से क्या माइनस करना है? E2। तो अब आप लिखोगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करके द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये आपके पास क्या है? I2 R2, I2 R2 में आप ये देखो R2 इधर रख दिया मैंने, आपने I2 R2 निकाला था तो ये निकाला था, तो ये तो I1 हमने निकाल लिया, I1 के टर्म में सॉल्व कर दिया, I1 रखा यहाँ पे, रखा बैक सब्स्टिट्यूशन, और फिर I2 निकल आएगा मेरा। लेकिन मुझे I2 ही नहीं निकालना, I2 R2 निकालना है, वो X है, ये X है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है? E2 माइनस X निकालना है हमें। ये बात समझ में आ गई? अब रखो यहाँ पे, ये तो आपके पास ये X आ गया। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो, अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका, एक मिनट, ये दो इक्वेशन ऊपर वाले में, ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं। और ये सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इससे हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपको लिखना है E2 माइनस एक्स, एक्स आपके पास है R1 R2 E2 प्लस R1 E1, R1 E1 कहाँ हो जाएगा? R1 E1, हाँ, फिर आएगा आपके पास आएगा माइनस R1 E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 R3। इसको ऐसे ले जाते हैं तो यहां लिखेंगे R1 प्लस R2 R3, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा E2 के साथ, और ये होल जाएगा होल डिवाइडेड। तो इसको अब अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके नीचे आएगा आपके पास आएगा, थर्ड वाला भी मिटा देता हूँ, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो R1 E2 प्लस R2 R3 E2 माइनस R1 R2 E2 प्लस R1 E1 माइनस R1 E2। ये देखो कट गया क्या, और नीचे R1 प्लस R2 R3, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जा रहा है आपके पास, आ जा रहा है यहाँ पे, देखो R2 R3 R2 E2 को सब जगह एक जगह इकट्ठा कर लो, और यहाँ पे
आप इकट्ठा करोगे तो आएगा R2 R3 माइनस R1 E2 और आपके पास आ रहा है R1 E1, राइट। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते जाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। ये लास्ट में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ये लास्ट में आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा आ रहा है इस फॉर्मेट में। तो ये चीजें आप देखो, ये बहुत हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई तब हम और अच्छे ढंग से करेंगे ना, जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें एक और क्वेश्चन आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें और करके। ये वाला क्वेश्चन यहाँ कहाँ गया, ये वाला सेम क्वेश्चन यही वाला है। यहाँ पे बस नंबर के टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसमें यही अप्रोच रखा गया है और इसी को करना है, बस यही सेम चीज करना है। वहां पे देखो E1 E2 E3 सब हट जाता है, 3 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, वो सब उसमें कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको एक जेनरिक अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और देखो, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे एक और चीज देखो, एक और अब तरीका देखो, पैटर्न पहचानना भी देखो। अब मैं इसको सबको डिलीट करता हूं, इतना आपने सॉल्व किया, अब एक पैटर्न पहचानो, इसको पैटर्न पहचानना कह लो। एक सेकेंड, ये बात सबको समझ में आ गया ना कि कैसे पोटेंशियल देते हैं और कैसे काम करती है। ये अभी आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। अब इसका पर्पस वो था कि जेनरिक वे में आपको ये कैसे करना है। इसका देखो दूसरा अप्रोच क्या होता है, क्या ये एक प्रकार से ए बी के अक्रॉस में मानो तो ये ये एक बैटरी है जिसका R1 क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका R2 क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस, इस बैटरी का E2 इसका क्या है, EMF, इस बैटरी का, पहले वाले बैटरी का क्या है, EMF E1 है। क्या ये दोनों पैरेलल में कॉम्बिनेशन है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब देखना, इसको मैं रीड्रॉ करूं तो क्या मैं कह सकता हूं, इसको मैं एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस करता हूं जिसका EMF मान लेता हूं इसका कैपिटल E होगा भी, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r होगा। और ये वाला R3 क्या हो जाएगा, R3 क्या हो जाएगा, इसके लिए लोड रेसिस्टेंस काम करेगा कि नहीं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की तरह। अगर मैं ऐसा कहूं तो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां ऐसे मैंने कैसे लिख दिया इसको, ये मैंने क्या कहा कि ये वाला बैटरी इस बैटरी का R1 क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका EMF क्या है, E। ये बैटरी, ये वाला का इंटरनल EMF क्या है बैटरी का, E2, और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, R2। ये दोनों बैटरी ए पे चिपकाए गए हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो E जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ये होगा R इक्विवेलेंट स्मॉल r, जो कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। इस दो रेसिस्टर R1 और R2 को एक इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस किए, उसको R लिखा है। वो स्मॉल r कैसे रिलेटेड होता है, वो स्मॉल r होता है आपके पास, याद करो, होगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, ये वाला याद है ना। ये इंटरनल रेसिस्टेंस से अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको माना है कि r स्मॉल r, तो स्मॉल r एक्चुअली में कैसे है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस इसका R1, बैटरी अभी भूल जाइए जिसको मानते हैं, इसको अभी कैपिटल R1 लिखा हुआ, दूसरा इंटरनल रेसिस्टेंस है कैपिटल R2, ये कहाँ पे ए और बी के अक्रॉस जोड़ा हुआ है साथ में, तो ये है क्या, पैरेलल में ही तो है। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू आएगा फॉर्मूला वाला से। तो 1/r
इज इक्वल टू 1/r1 प्लस r2। सीधे इसके लिए फॉर्मूला बताया था, r इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई देयर सम। ये है हमारे पास r, ठीक है। e क्या है? तो e है r टाइम्स e1/r1 प्लस e2/r2 है, होगा कि नहीं? है कि नहीं? अरे ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला देखो, ये वाला। इस बैटरी को इस दो बैटरी को हम चेंज कर रहे हैं एक सिंगल बैटरी से, और इसको कहते हैं सिंगल एंड इक्विवेलेंट बैटरी से, सिंगल एंड इक्विवेलेंट बैटरी से। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर रिप्लेस कर रहे हैं एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट बैटरी से, तो उस बैटरी का ईएमएफ जो होगा उसको बोलेंगे ई क्यू, नीचे सब्सक्रिप्ट लगा के, यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ। वो क्या होता है? इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इसका, जैसे कि R1 और R2 क्या है? पैरेलल में है, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? यानी ये वाला R जो होगा R इक्विवेलेंट, ये R1 और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसके लिए वो वाला फॉर्मूला से R इक्विवेलेंट आ जाएगा। और E इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे? R इक्विवेलेंट निकाले हुए हैं, और उसके बाद जो इंडिविजुअल बैटरी है E1 डिवाइडेड बाई उसके अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस है डिवाइडेड बाई R1 प्लस ये दूसरे वाले का E2/R2, ऐसे करते हुए चलते जाएंगे। अगर 10 होंगे तो EN/RN हो। है कि नहीं याद ये वाला? तो देखो यहां पे ये आपके पास आ गया, ये आ गया E आपके पास, R आपके पास ये है। अब देखो ये क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो इसमें मैं एक तरीका से निकाल सकता हूं, जब इसमें मुझे करंट मालूम चल जाएगा सर ये करंट क्या फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? I इंटू R3 कर दूंगा, तो वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए बी के अक्रॉस। होगा कि नहीं? ये वायर के ए बी, अगर मैं बोलूं यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि अगर इसको आप जीरो मानते हो तो ये जीरो, अगर इसको आप ई मानोगे तो ये ई, तो यहां पे भी E-0 और यहां पे भी E-0। तो मैं यहां से क्या करूंगा? I निकाल के I इंटू R3 कर दूंगा। तो I कैसे आएगा? ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, इसके अंदर टोटल रेसिस्टेंस क्या है? ये स्मॉल r और R3 क्या है? सीरीज में, तो यहां हो जाएगा R3 प्लस स्मॉल r, और ये क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस E-0। होगा कि नहीं? तो इसको लिख देंगे E। यहां पे देखो I निकाल लेते हैं, E/R3 प्लस R। अब इसकी जगह क्या करते हैं? यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं। I आ गया, I/R3 क्या हो गया? इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो VAB माइनस VB इज इक्वल टू I आपके पास आया E/R3/R इंटू R3। E के जगह आप सब रखते जाओ, अब R टाइम्स E1/R1 प्लस E2/R2, आपके पास ये आ गया। E की जगह R3 आ जाएगा, यहां नीचे में R3 प्लस R। अब यहाँ पे फिर फर्दर एक सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं तरीका बता रहा हूं। यहां हो जाएगा R3 है ना, ये है ना, तो ये देखो इसको मैं क्या करता हूँ? नीचे ले जाता हूँ, तो यहाँ स्मॉल/R कर दूंगा और यहाँ +1 हो जाएगा। ये थोड़ा आप करोगे तो सिंप्लीफिकेशन करने आपको आ जाएगा। और R3 को भी नीचे ले जाता हूं, तो ये हो गया R3 और यहाँ पे आ गया R3। ऊपर से मैं नीचे ले गया। समझ में आया कि नहीं? ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं? ये वाला, ये आप मैथमेटिक्स करोगे ना तब आ जाएगा। अब देखो सीधे आपके पास यहाँ आंसर आ रहा है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय,
अब R भी आपको रिप्लेस करना है। अब देखो यहाँ लेकिन दिक्कत नहीं होगा, देखो यहाँ R3 से ऊपर R3 है कैंसिल। अब देखो 1/R आपको मालूम है, 1/R क्या है, यहाँ पे आपने क्या लिखा था, ये पैरेलल वाला है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 की जगह आप क्या लिख दोगे, 1/R1 प्लस 1/R2। सेम चीज वही आ रहा है जो हमने उस समय सॉल्व करके लाए थे, लेकिन ये और कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ये सब मल्टीप्लाइड के फॉर्म में ऐसे डिवाइड करके, देखो यहाँ पे भी आ रहा है लास्ट में, इसको सिंप्लीफाई करोगे E1R2 प्लस E1R1 डिवाइडेड बाय R1R2, नीचे में क्या आ रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको और सिंप्लीफाई करते जाओगे तो यहाँ हो जाएगा R2, यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R। समझो इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, और फिर R3, इसको मल्टीप्लाई इधर करो, फिर इसको सॉल्व करो, लेकिन यह वही आएगा आंसर। दोनों मेथड वही है, वो लेंदी मेथड है, ये शॉर्ट क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है चीजें, समझ में आ रहा है ये चीज, ये चीज समझ में आया। आपने क्या किया, ये देखो, आपने पहला मेथड क्या किया, पहला मेथड आपका क्या था, आपने बोला कि सर हम केवीएल और केसीएल के हेल्प से काम करेंगे, द फंडामेंटल वन। हम क्या करेंगे, किसी एक नोड को पकड़ेंगे, उसमें जितना इनकमिंग, उस नोड पे जितना इनकमिंग करंट होगा, कमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग बना देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस बेसिस पे सबका V निकाल देंगे, एक को कहीं 0 मानेंगे, बाकी सब उसके बेसिस पे सारे V निकाल देंगे। उसके बाद जो असाइन हो जाएगा, हर रेसिस्टर के अक्रॉस ओहम्स लॉ लगाते जाएंगे और उसको सॉल्व करके आंसर लाएंगे। पहला अप्रोच ये था। दूसरा अप्रोच क्या था, सर इसको देखो सिंप्लीफाई, ये दो बैटरीज लगी हुई है, इसको बिहेव करेंगे कि एक सिंगल, ये लोड रेसिस्टर की तरह बिहेव हो जाएगा, ये एक इंटरनल बैटरी है जिसको एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट सिस्टम से रिप्लेस करते हैं। इसकी बैटरी की जो होगी ईएमएफ, इसको कैपिटल ई कहते हैं, इसको स्मॉल आर कहते हैं। कैपिटल ई और स्मॉल आर आपस में ऐसे रिलेटेड होगा R1 और R2 से, यानी इस सर्किट का R1 R2 जो है वो एक्चुअली क्या है, R1 है बैटरी 1 का इंटरनल रेसिस्टेंस, R2 है बैटरी 2 का इंटरनल रेसिस्टेंस। ये रहा बैटरी आपके पास, इसको कहेंगे बैटरी। ये है बैटरी 2 और ये रहा बैटरी 1। बैटरी 1 का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, R1 है, और बैटरी 1 का आपके पास ईएमएफ क्या है, E1 है। अब ये दो बैटरी क्या कैसे कनेक्टेड है, देखो ये बैटरी का दोनों हाथ एक ही बंदे के साथ रखा हुआ है कि नहीं, एक ही बंदे ने पकड़ रखा है। हाँ, इसके बीच में फिर किसी तीसरे बंदे ने यहां बना रखा है अपना, लेकिन इसने बैटरी के इसके हाथ को बना रखा है। हाँ, ये भी हो सकता है ये छोटा वाला इधर हो या बड़ा वाला इधर हो, ये इसके लिए हम देखेंगे आगे में, ऐसा हो सकता है, लेकिन बैटरी तब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाएगी। ये बात समझ में आ गया, ये सबको समझ में आया। अगर नहीं आया तो अभी वही क्वेश्चन अभी देखो सब पे रिपीट करते रहेंगे, सबको वही रिपीट करके बनाएंगे, देखो। और इसको सेम तरीके से ये देखो, आप इसको देखने के लिए देखो, आप इसी कॉम्बिनेशंस को हमने क्या किया है, इसी को अलग ढंग से बना दिया थोड़ा सा। देखो ये अब दिख रही है कि नहीं, ये बैटरी 1 है और ये बैटरी 2 है। इसको क्या किया गया, ये लोड रेसिस्टेंस है, ये वाला लोड रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमने दो बैटरीज को लगाई है जो कि आपस में पैरेलल में कंबाइंड है। दिख रही है कि नहीं, दिख रही है कि नहीं सबको सर? अभी आएगा क्वेश्चन, सॉल्व होते होते इजी होते जाएगा, ठीक है। अप्रोच वही रखना है। देखो ये वाला क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट वाले होते हैं, आपको अभी तक देखो ये मेथड जो हम लगा रहे हैं ना, वो किस पे लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं, जब या तो किसी स्पेसिफिक ब्रांच में मुझे करंट पूछ रहा है, या तो हम किसी स्पेसिफिक ब्रांच के अक्रॉस या किसी दो पॉइंट के सर्किट में किसी दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दिया हुआ हो।
ठीक है, लेकिन रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में यही ट्राई किया जाता है कि आप सॉल्यूशन इक्वेशंस फॉर्म ना करो, पैटर्न देख के समझो। अब देखो यहाँ पे पैटर्न देख के समझने का अर्थ कैसे होता है, ये चीज को देखो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी। मैंने पहले ही बोला था कि कॉम्बिनेशन से जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैटर करता है कि किसके अक्रॉस निकालना है, क्योंकि हमने ऐसे केसेस भी देखे थे कि स्क्वायर है और इसके हर एज पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था। यहाँ पे रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो हर एज पे एक हर साइड पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो मैं इसी स्क्वायर का अगर ये दो पॉइंट के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट पूछूं और इस दो के अक्रॉस पूछूं तो दोनों अलग अलग आएगा। ठीक है, इसमें अगर देखें तो ये दोनों सीरीज में हैं और ये दोनों सीरीज में हैं, फिर फर्दर ये आपस में पैरेलल में हैं। अगर ऐसे में पूछता आपको, अगर मैं ऐसे में पूछता कि अगर यहां से नहीं यहां से निकालो, तो ये देखो ये तीनों सीरीज में हैं और फिर ये तीनों मिला के इस चौथे वाले के साथ पैरेलल में हैं। ये बात समझ में आ गई? आप तानिया बेटा आप ज्वाइन कर लिए? अरे यार तानिया बेटा का ज्वाइन नहीं हुआ था क्या उन्होंने? एक मिनट में नेक्स्ट क्लास में से बात कर लूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप पैटर्न देख के समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। द स्विच एस इज ओपन। जब एस ओपन है तो ए और बी के अक्रॉस कैसा रेसिस्टेंस लग रहा है? क्या 6 और 12 सीरीज में लग रहे हैं कि नहीं? क्या ये तो ओपन है तो यहां से इसका इस वायर यहां पे रहे या यहां पे जाके चिपका दो इसको, बोलो कि इसका क्या फायदा? तो यहां पे देखिए ये सीरीज में आ गए और ये दो सीरीज में आ गए, आगे की नहीं, और ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। क्वेश्चन कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर 6 और 12 सीरीज में है रेसिस्टर तो क्या होता है इनका कॉम्बिनेशन? क्या होता है बताओ? अरे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट क्या निकालते हैं? क्या वो R1 + R2 नहीं लिखते हैं क्या? अरे लिखते हैं कि नहीं बताओ? यस सर। तो ये लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 और 12 18 लिखाएगा कि नहीं? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या बना रहे हैं? 18 का बन रहा है, 18 ओहम बना देंगे। तो या ये बोलेंगे कि सर ए और बी के अक्रॉस ऊपर वाला जो था ये ब्रांच, ऊपर वाला ब्रांच में मैं उसको रिप्लेस करता हूं एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से, जिसका रेसिस्टेंस क्या होगा? 18 ओहम। ये इसके इफेक्ट के बराबर प्रोड्यूस होगा। इसको सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से मैंने रिप्लेस किया है। उस सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिस्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा? वो होगा 18 ओहम। ठीक है, अगर नीचे वाले को बताओ किससे रिप्लेस करेंगे? एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से। उसका रेसिस्टेंस क्या होगा बताओ? क्या होगा? बताओ। 12 है और 6 है तो क्या होगा? यहाँ आर इक्विवेलेंट क्या होगा? ये भी तो सीरीज में है बेटा, ये भी तो सीरीज में है। यहाँ देखो, अगर यहाँ करंट यहाँ से आएगा तो ये जाएगा, ये जाएगा, यहाँ जा नहीं सकता है। यहाँ कैसे जाके, यहाँ बंद है रास्ता। ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। तो जो करंट इधर से आ रहा है इधर से निकलते जा रहा है, तो ऐसे रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं इस दो रेसिस्टर को रिप्लेस करना चाहता हूं एक सिंगल रेसिस्टर से, तो उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस जो होगा वो होगा आर इक्विवेलेंट। वो आर इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ इस केस में? सर 18 होगा। अब देखो ये 18 वाला और 18 वाला आपस में कैसे में है? पैरेलल में है कि नहीं? यस सर।
तो क्या होगा इसका अगर मैं सॉल्व करूं तो? आपको मैंने बोला था दो इक्वल रेसिस्टर, अगर दो इक्वल रेसिस्टर लगा हुआ है और वो दोनों पैरेलल में हैं तो आर इक्विवेलेंट उस केस में सीधे लिख देना आर बाई एन होता है। तो यहाँ आर बाई 2 होगा, तो यहाँ क्या 18/2 यानी 9 होगा। तो मैं इस पूरे को कॉम्बिनेशन को ए और बी के अक्रॉस किससे रिप्लेस करूंगा? एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से, जिसका रेसिस्टेंस कितना होगा? 9 ओहम। समझ में आया कैसे कैसे सॉल्व करते गए? ये बात समझ में आई? यस सर। सबको आ गई बेटा? मैं समझ रहा हूं कुछ कुछ क्वेश्चन अभी हेक्टिक लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे आते जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, अब देखो ये बात हुआ ओपन में, अब क्लोज में बताओ। व्हेन स्विच इज ओपन, देखो आएगा वही आंसर 9 ओम, आ गया आंसर। अब जब क्लोज्ड है, अब क्लोज्ड है तो बताओ अब क्या होगा? देखो क्लोज्ड है तो क्या ये, अब इसमें रीड्रॉ करते हैं। देखो आप उस समय जब आप पेपर दोगे ना, उस समय तक आपको ये चीज रीड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं करेगी। आप इस दो पॉइंट को स्ट्रेट वायर से जोड़ा गया है ना, इस दो पॉइंट को एक स्ट्रेट वायर से ही तो जोड़ा गया है, तो इसको चिपका दो, एकदम चिपका दो, ऐसे चिपका दो। तो चिपकाओगे तो क्या आएगा? ऊपर आएगा 6 ऐसे, और इधर आएगा क्या? 12। यही आएगा कि नहीं? ओहम ओहम। यहां क्या आएगा? यहां आएगा 12 और यहां आएगा 6। और ये आएगा क्रॉस ए और बी। अब देखो 6 और 12 क्या आप इसमें आ गए? रीड्रॉ किया आपने, इसको चिपका दिया। अगर क्यों चिपकाए? अगर इसे भी देखो, आपने क्या बोला था कि रीड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ करोगे तो यहाँ पोटेंशियल मानते हैं, यहाँ पे आप मान लेते ए पे, यहाँ पे पोटेंशियल मानते ए, ये पॉइंट का भी ए, इस पॉइंट का भी ए, ये पॉइंट दूसरा होगा बी, ये पॉइंट तो ये वाला भी बी। ये देखो यहां से फिर क्रॉस कर रहा हूं, जा रहा हूं यहाँ पे, तो यहां क्रॉस कर रहा हूं तो रेसिस्टर से क्रॉस करते हुए जा रहा हूं ना, तब मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल चेंज होगा। तब यहां पे मानता हूं जो होगा सी, और यहां पे सी। अभी करंट नहीं मान रखा हूं इस चीज में, करंट नहीं मान रखा हूं तो मुझे मालूम नहीं है कि सी बड़ा है कि बी बड़ा है। ये बात समझ में आ रहा है? अगर करंट ऐसे फ्लो कर दूंगा तो सी बड़ा है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? ओहम्स लॉ लगाते समय सी माइनस बी, दिस इज इक्वल टू जो करंट पास हो रहा है I2 इंटू 12। समझ में आया? तो ये चीज अभी नहीं, I2 नहीं मान रहा हूं, करंट नहीं मान रहा हूं, तो ये देखो अभी सिर्फ सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूं। तो ये देखो अब यहां से मैं बोलूंगा कि 3 पॉइंट बनाओ ए बी सी वाले, तो ए बी सी। ए से कौन कौन, एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है जिसका 6 जा रहा है, ए से एक पॉइंट जुड़ा हुआ है जिसका 6 वाले का है, एक टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा कहाँ है? बी से जुड़ा हुआ है, 12 वाले का ए से जुड़ा हुआ है, और दूसरा कहाँ है? बी से जुड़ा हुआ है। दूसरा तीसरा रेसिस्टर 12 वाला, ऊपर वाला 12 वाला, ऊपर वाले का बी से जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है। क्या यही चीज रिपीट हो रही है कि नहीं? ऊपर वाली। तो इस चीज को रीड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे? 6 और 12 कैसे, किसमें कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा? एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से। उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? उसका रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ, जब ये 6 और 12 है तो क्या होगा? ये होगा कि नहीं? पैरेलल में मैंने बताया है ना कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/R2 ये होता है। लेकिन इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, आप लिखिए तो इसको लिखेंगे R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरफ इन्वर्स कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट आपके पास आता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यही तो मैंने लिखा है। ये कितना आ रहा है 6, नीचे आएगा 6 टाइम 12 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 2 और 3 और ये 2, तो ये आ जाएगा 4 ओहम। इसका बताइए क्या होगा, इस वाले का, इस वाले का कितना आएगा बताइए। बताइए 12 और 6 को, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दो रेसिस्टर जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है 12 और 6, इन 12 और 6 वाले को, इस वाले को, ये 12 और 6 वाले ओहम वाले को मैं रिप्लेस करना चाहता हूं एक सिंगल रेसिस्टर से, सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से। तो वो जो रिप्लेस होगा, इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर होगा, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इस इक्विवेलेंट रेसिस्टर का क्या होगा बताइए। अरे यही तो केस है, 12 और 6 वाला ही तो केस है। इसमें ऊपर 12 चला गया, नीचे 6 आ गया, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे R1 की जगह R2 लिख दे या R1 लिख दे, क्या चेंज आ रहा है, क्या कोई चेंज आ रहा है क्या। तो ये भी 4 का होगा। और 4 कैसे हैं आपस में, सीरीज में है कि नहीं। तो सीरीज में कितना आएगा इसको सॉल्व करके बताइए। इन दो रेसिस्टर को अब मैं एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से रिप्लेस करता हूं, और इसका R1 आपके पास मालूम है 4, R2 आपके पास मालूम है 4, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा बताइए, क्या होगा। अरे क्या होगा बेटा, बताओ तो। सर 8। 8 होगा। तो आंसर आएगा 8। तो देखा, ये वाला क्वेश्चन आपको इसको करवाने का पर्पस क्या है, कॉम्बिनेशन से मतलब नहीं है, कॉम्बिनेशन सेम लगेगा, उसके अंदर कुछ चेंज आता है, उसके मैटर करते हैं, उसके कैसे किसके क्रॉस ले रहे हैं, अंदर में कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो चीजें मैटर करती है, और वो चीजों को हम सिंप्लीफाई करके निकालते हैं R इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर लीजिएगा। इसमें क्या है, आपने सिर्फ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के वैल्यूज आपको मालूम है, उसके हेल्प से आप पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये केवीएल के बिल्कुल अपोजिट वाला रूल है। केवीएल में हम बेसिक पे जाते हैं, वहां सॉल्व करते हैं, वहां हम हर जगह पे क्या मानते हैं, आई बहता है, ये होता है, और पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, उससे भी हम निकाल सकते हैं R इक्विवेलेंट, लेकिन वो मेथड हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, 3 घंटे में मुझे कोई ये नहीं चेक करने बैठेगा कितने फास्टली आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पूछना चाहेगा वो चीज है कि देखो आंसर भी वैसे ही आते हैं, पूछना चाहता है कि ये तरीका आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं वहां पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यस सर। अब देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ये जितने भी क्वेश्चंस देखे थे, अब जो आपके पास, और याद रखिए केवीएल केसीएल टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन गारंटी देता है ये आपको चीजों को करने के लिए। लेकिन आपको कब यूज करना है क्वेश्चंस में, जब आपके 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल पूछा गया है, 2 पॉइंट के बीच में अगर आपके पास ये किसी एक रेसिस्टर के अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है ये पूछा गया है, तब आप लगाते हैं I1 I2 ये सब निकालते हैं उसमें। ठीक है, और आपको मैं पीछे वाला क्वेश्चन किया था, वो E1 E2 R1 R2 के ऊपर वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, वो तो बहुत थ्योरेटिकल बेस्ड हो गया। आपको एक नंबर आते जाएगा जिससे आप सॉल्व होते होते जाएगा, नंबर बीच में उसको E1 और E2 को कैरी नहीं करना पड़ेगा, वो एक नंबर में होगा, वो आपस में डिसॉल्व होके फिर दूसरा नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों से घबराना नहीं, वो एक जस्ट तरीका था आपको बताने का।
इसमें पूछा है कि फाइंड द, देखो फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी नेटवर्क। आप बताओ कैसे करेंगे? पैटर्न देखो, इसमें से पैटर्न देखो आप। पैटर्न कुछ दिख रहा है क्या? आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पेन उठाइए, कीजिए। 4 और 2 क्या आपको सीरीज में नहीं दिख रहे हैं? 4 और 2 क्या सीरीज में नहीं दिख रहे हैं आपको? तो इस पोर्शन को क्या मैं एक सिंगल वाले इसके अक्रॉस एक सिंगल से रिप्लेस ना कर दूं रेसिस्टर से, जिसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? इन दोनों के, ये अगर दोनों सीरीज में है तो इसका क्या होना चाहिए? 6 ओम से होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो इसको खत्म कर देता हूं, इसकी जगह क्या किया, एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर लगा दिया, जो किसके बराबर होगा, इस कॉम्बिनेशन के, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मानते हैं ए डैश बी डैश। इस ए डैश और बी डैश के पॉइंट के अक्रॉस ये कॉम्बिनेशन, ये दो रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन सीरीज वाला बन रहा है, तो इसको एक सिंपल सा एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से रिप्लेस कर दिया, तो ये देखिए ये बन गया और सिंप्लीफाई हो गया, और ये इसका होगा 6 ओहम। अब देखिए 6 ओहम, और ये मैंने क्या बोला, दोनों वायर है, इसको चिपका दीजिए। चिपका दीजिएगा तो कैसा आएगा, ये लगेगा कि यहाँ पे चिपक के, अरे यार देखो यहाँ पे चिपक के 6 ओहम वाला जो है, 6 ओहम ये वाला, ये क्या चिपक गया यहाँ पे, ऐसा आ गया। तो ये बताइए कैसा लग रहा है, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं? 6 और 3 वाले, 6 और 3 वाले अगर पैरेलल में है तो इसको मैं पूरे वाले को एक सिंगल से यहां से रिप्लेस कर देता हूं। ये सिंगल यहां से, एक सिंगल से यहां, इस पॉइंट के अक्रॉस देखिए, इस पॉइंट के अक्रॉस ए और यहाँ पे ए डैश, और मान लेते हैं इसको सी डैश, बी डैश यहां मान रखा था, ए और डैश और सी डैश के अक्रॉस इस कॉम्बिनेशन को मैं रिप्लेस कर देता हूं। इस कॉम्बिनेशन को, कौन सा, 3 ओहम और 6 ओहम वाला जो कॉम्बिनेशन है वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इस दो रेसिस्टर को मैं एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर रहा हूं। उसका क्या वैल्यू होगा? उसका वैल्यू होगा 6 into 3 divided by 6 plus 3, that is 9, this is 2, this is 3, this is 2, तो यहां आ जाएगा 2। अब बाकी सब रिजॉल्व होते जा रहे हैं, अब खत्म होते जा रहे हैं। अब ये देखिए 2 वाला 4 वाले के साथ क्या है, सीरीज में है कि नहीं? यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करके देखिए, यहाँ 4 वाला होगा, अब बाकी सब खत्म हो गया, यहाँ पे सिंगल एक बचेगा 2 वाला, फोर वाला, ये 2 ओहम वाला, और अब ये देखिए वायर चल रहा है, फिर यहां से क्या एक 3 ओहम बना हुआ है, फिर यहां से यहाँ पे एक 4 ओहम है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये बी डैश अपना, ये पॉइंट बी, ठीक है। अब देखिए 4 और 2 क्या सीरीज में है कि नहीं? तो ये दो रेसिस्टर को जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, एक सिंगल और इक्विवेलेंट रेसिस्टर से रिप्लेस कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये 4 और 2 का 6 आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं यहां चिपका दूंगा तो ये हट जाएगा, और ये वाला ऐसे आ जाएगा। अब देखिए 6 वाला और 3 वाला फिर से वही आएगा, 6 और 3 का लाए थे तो 2 आ रहा था, फिर लास्ट में सिंप्लीफाई होके ये 4 बचेगा, और ये लास्ट में 2 बचेगा, और 4 2 6 आएगा। तो लास्ट में ए और बी के अक्रॉस मैं एक सिंगल सा रेसिस्टर से अगर रिप्लेस करूंगा जो कि इस कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट होगा, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 ओहम। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो यही चीज करते गए हैं, आप यहां से देखो, ये देखो ये इस 4 और 6 2 को कैसे रिप्लेस कर दिए, यहां लास्ट वाले में क्या किए, सेम चीज बनते जा रहा है।
ठीक है, यहाँ 4 और 2 को पहले सीरीज में बनाए, फिर उसको 3 के साथ लाए, फिर यहाँ पे बन गया, ये पूरा खत्म हो गया, ये बन गया 2 से रिप्लेस हुआ, फिर 4 और 2, फिर 6 बना, फिर 6 और 3 वही वाला आया, फिर इसको खत्म कर दिए, ऐसे करके सब बढ़ते गए। लास्ट में हमारे पास कितना आ रहा है? 6। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं, पहले ये बताओ। आ गया सर। आ गया ना, सबको आ गया ना? ये आपके पास मेथड है, ये बताइए, यहाँ पे दिखाइए कैसे करेंगे। ए और बी के अक्रॉस निकालना है, देख लीजिए, वायर निकाल लीजिए ए और बी के अक्रॉस। आप किस किस सबसे जो सब नेटवर्क का छोटा छोटा पोर्शन कैसे सॉल्व करते जाएंगे, वैसे कीजिए। कहाँ पैटर्न दिख रहा है? आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको आप अपने आप नजर यहाँ ले जाएगी कुछ ना कुछ में। कीजिएगा ये क्वेश्चन, बताइए। मैं आपको 5 मिनट दूं क्या? बताओ, ट्राई करोगे? अरे हाँ या ना बोलो बेटा। यस सर। ट्राई करोगे तुम लोग? ईशा बेटा करोगे? ईशिता बेटा करोगे? कृष बेटा ट्राई करोगे? तो करो ट्राई। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आराम से करो, कोई डरो मत। ठीक है, मैं यहीं पे हूँ। भागना नहीं है बेटा किसी को, ट्राई करो। मैं आपके साथ बैठा हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, आपके साथ नहीं कोई बैठेगा। अभी नहीं ट्राई करोगे, मैं यहाँ पे समझा दूंगी। आप घर पे ट्राई करोगे बैठ के, नहीं समझ में आएगा, पूछ पूछ भी नहीं पाओगे, तो टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे ट्राई करो, मैं बैठा हूँ। देखो, चलो मैं आपको किसी एक बच्चे को बुलाता हूँ, ठीक है? वो उसको, बंश बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करो। डरो मत बेटा, मैं आपको कुछ नहीं करता, ठीक है ना? मैं पर्पस क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप ये बताओ, 3 और 3 क्या है, सीरीज में है कि नहीं है? यस सर। सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इन दो को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ एक सिंगल वाले से, तो क्या होगा हमारे पास? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, बताओ। तो
ट्राई करो, कोई बात नहीं, आप डरो मत, मैं आपके साथ हूं यहाँ पे। 3 और 3, अगर आपके पास R1 दे रखा है 3, R2 दे रखा है 3, तो R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2। तो क्या होगा, 3 प्लस 3 6, ठीक हुआ। Yes, sir. अब ये 6 वाला किसके साथ है, 6 वाला नीचे वाला जो पहले वाला, इन दो को मैंने रिप्लेस किया ना, इनको खत्म करके एक सिंगल से लाया हूं ना, ये बाकी तो बचे हुए हैं। तो ये वाला क्या रह गया 6, ये वाला रह गया 3, ये वाला देखो ओहम लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, ओहम लिखा हुआ है सब कुछ। ये है 6, ये है कितना 3, ये है 6, ये है 3, और ये है यहां से यहां 3, और यहां से और यहां के बीच में मुझे निकालना है, ठीक है। अब बताओ 6 और 6 वाला क्या पैरेलल में दिख रहे हैं क्या, वंश बेटा? Yes, sir. तो 6 और 6 का पैरेलल में कॉम्बिनेशन से अगर मैं इन दोनों को एक सिंगल या एक सिंगल एंड, वर्ड सुनो, सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से रिप्लेस करता हूं, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, इसको याद करो। 1/R इक्विवेलेंट मैंने क्या बोला था, ये आपके पास Sir, R1 one. ये और ये R2 है, तो ये क्या होता है 1/R1 प्लस 1 R1 plus 1 by R2. होता है। और इसको सिंप्लीफाई करके जब करते हो तो लास्ट में ये चीज आपको याद करने के लिए कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिस्टेंस डिवाइड बाय सम, यही आता है इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो बताओ यहाँ पे 6 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 लिखो कि नहीं, Yes, sir. तो यहाँ सॉल्व करो, ये 12 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स चला जाएगा, 2 और 3 आएगा कि नहीं। तो क्या मैं इन दोनों को अब रिप्लेस कर दूं एक सिंगल रेसिस्टर, सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से, तो वो क्या होगा, वो होगा 3 का, होगा कि नहीं। Yes, sir. तो यहाँ 3 से रिप्लेस कर दिया। अब बताओ 3 और 3 क्या है आपस में, 3 और 3 क्या है आपस में, रेसिस्टर ये वाला और ये वाला रेसिस्टर क्या है, ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि नहीं। तो इसको मैं सिंगल एक रेसिस्टर से रिप्लेस करता हूं, इन दोनों को एक सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस करता हूं, उसका क्या वैल्यू होगा बताओ, 3 था और 3 था, तो कितना होगा 6, ठीक है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, 6 से आ गया। अब बताओ 6 और 6 वाले पैरेलल में है कि नहीं, दिख रहे हैं कि नहीं। Yes, sir. तो 6 और 6 को रिप्लेस करूंगा तो देखो दोनों 6 है, तो R इक्विवेलेंट ये वाला भी फॉर्मूला लगेगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। या इसको देखो R1 इज इक्वल टू R2 है, तो यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता है, तो ये हो जाता है R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1, जिसको लिखते हैं R1 बाई 2, यानी R बाई N वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो R इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पे। तो 6 और 6 पैरेलल में है, तो इसको रिप्लेस करके एक को रखेंगे जिसको बोलेंगे, जिसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 3। ये 3 और 3 क्या है, सीरीज में है, तो इसका बन जाएगा 6, और फिर ये 6 और 6 इसके साथ हैं, तो इनको खत्म करके मैं बना दूंगा 3 से। अब देखो 3 और 3, यहाँ पे भी 3 है, ये 3 और 3 आपस में सीरीज, तो 6 आएगा। और अब यहाँ पे 6 वाला 3 वाले के साथ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब बताओ इनको सॉल्व करके फिर लास्ट में कितना आएगा, 6 टाइम 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 दैट इज 9, दिस इज 1 एंड 3, और दैट इज लास्ट में 2 आ रहा है। तो इसको अब खत्म करके मैं एक सिंगल से रिप्लेस करूंगा, दैट इज वी आर गोइंग टू गेट अ 2 ओहम रेसिस्टेंस। तो ये इसके ए और बी के अक्रॉस आपके पास आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया। समझ में आया, Yes, sir. सबको समझ में आया। Yes, sir. देखो यही आंसर आ गया,
ठीक है, सिंपल है, तरीका आप करते जाओगे तब आएगा, इसी के लिए इसमें प्रैक्टिस ढूंढता है। ठीक है, और इसी के लिए मैं बहुत बच्चों से बात किया था तो वो बोलते थे मुझे थ्योरी तो समझ में आती है, प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं कर पाता हूँ। तो ये बात आज मुझे अभी समझ में आ रही है चीजों को जब देख रहा हूँ, तो कि आपको सच में प्रैक्टिकली अप्रोच जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे देखते ही आपको खत्म करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। ये 3 3 को एक 6, अच्छा इसको 6 से बना दिया, 6 6, अच्छा 6 6 इस दो पैरेलल में, तो इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि दोनों का सेम है, तो r/2 वाला फॉर्मूला लगा के 6 6 है तो 3 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये आ गया, इसको पूरा रिप्लेस किए, 3 3 और 3 आपके पास 6 हो जाएगा, 6 और 6 आपके साथ पैरेलल में, तो यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा, तो फिर 3 3 आपके पास सीरीज में, तो फिर एक 6 से आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे अल्टीमेटली लास्ट में यहाँ पे खत्म होके यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, 3 से आपके पास आ जाएगा, 3 3 आपके पास 6 में आ गया, और 6 लास्ट में आपके पास 3 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और 3, तो आ जाएगा 2 लास्ट में आंसर। और ये क्वेश्चंस करते जाओगे तब आते जाएगा, लेकिन आपको पहले स्टेप में आपको ड्रॉ करके बताना पड़ता है कि कैसे धीरे धीरे सर्किट छोटी होते जा रही है, धीरे धीरे एक दो दो को चुन चुन के। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमजोर को देख रहे हैं, उसको पहले खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सर्किट सिंप्लीफाई करके लास्ट में ऐसे बना देते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे करवा दूंगा ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला इन्फिनाइट सीरीज का जो है, इन्फिनाइट सीरीज नहीं, ये यहाँ पे आपको देखो ये वाला क्वेश्चंस बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चंस पे देखो, फाइंड द करंट इन द डिफरेंस रेसिस्टर। अब ये पूछ रहा है करंट के बारे में, आपका अप्रोच क्या आएगा, स्टार्ट करो 0 से, वही वाला KCL एंड KVL वाला। देखो 2 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो यहां 0 मानोगे, अब बताओ इस पॉइंट को क्या मानोगे, बताओ। आप 0 से चल रहे हो, बैटरी से पॉजिटिव से निकले, तो यहाँ 2 मानोगे कि नहीं। यहाँ बताओ यहाँ क्या मानोगे, तो यहाँ देखो 0 से चल रहे हो तो यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ 0 है, अब बैटरी का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हो तो ये आपके पास 2 आएगा। समझ में आ रहा है ना कि आपको कहाँ कैसे 0 और 2 असाइन कर रहे हो, ये चीज समझ में आ रही है ना, दिक्कत तो नहीं हो रहा है आप लोग को। देखो बेटा, अगर मान लो इसको पॉइंट को बी मानते हो तो V एट बी आपने क्या माना, 0 मान रहे हो, एक पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हो, तो बैटरी का कोई एक ऐसा पॉइंट के आसपास ही पकड़ो, तो V भी आपने 0 माना, तो आप B से अब स्टार्ट कर रहे हो, यहां तक जा रहे हो, उसको मान लेते हैं समथिंग पॉइंट A। तो अब देखोगे आप लिखोगे VB प्लस, बीच में देखो ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहे हो तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हो, तो प्लस जो बैटरी का EMF है वो लिखना पड़ेगा, यानी 2V दैट इज इक्वल टू, जब जहां पहुंचे इज इक्वल टू VA। तो इसको आप 0 मान रहे हो, तो ये VA आपके पास क्या आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे A जो लिखोगे यहाँ पे 2 वोल्ट। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बेटा। अरे सबको यस समझ सर। में आ गया ना। अब बताओ Yes, यहाँ पे sir. आप देखो, यहाँ पे अब जा रहे हैं रेसिस्टर के अक्रॉस, अब मुझे नहीं मालूम है, चीजें नहीं मालूम है, तो इसके लिए हम पहले क्या कर देते हैं, करंट बहा देते हैं। तो आप कौन सा पॉइंट चूज करोगे, इसी पॉइंट को चूज कर लो, या जो मन करे आपको जो पॉइंट चूज करना चूज कर लो। यहाँ पे मान लो आप, तो यहां से आप 2 करंट दे दोगे, एक डायरेक्शन में इधर, ये हो गया I1, इसको कह दोगे I2, ठीक है। अभी इसको, ठीक है, इसको करने से पहले I1 I2 करने से पहले आपको देखना, इसमें आप कर लो, ये 2 है तो यहाँ पे बताओ ये क्या होगा, 2 होगा कि नहीं, और यहाँ पे भी 2 होगा कि नहीं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, स्ट्रेट वायर से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से आप मान लेते हैं, यहाँ पे आप करंट बहाए थे इस पॉइंट से, यहाँ I1 करंट बहाए थे,
अब देखो जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो यहाँ पे भी पोटेंशियल है, ठीक है। तो I1 इधर I2 और ये इधर आ जाएगा I1 प्लस I2। आउट गोइंग इज इक्वल टू इनकमिंग, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो इसको मानते हैं, इस पॉइंट को x, और ये पॉइंट क्या आएगा, इसको भी आ जाएगा x, आएगा कि नहीं? अब यहां से देखो I1 यहां से चला है, I1 यहां से चला, अब यहां से I2 यहां पे है, यहां पे I3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इसको I1 प्लस I2 को छोड़ दो, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती जनरली, ये लिख दिया, डायरेक्शन बना दिया, यहाँ से I1 प्लस I2 आ रहा होगा इस पॉइंट पे, इसका पोटेंशियल है x, यहाँ से I3 जा रहा है इधर, इधर हो जाएगा I1, कितना रहा था I1 माइनस I3, होगा कि नहीं? I1 इधर से आ रहा है, I3 इधर चला गया, तो I1 माइनस I3 होगा। अब देखो यहां पे आपने करंट बना दिया, ये हो गया I1 माइनस I3, इधर फ्लो करते हुए जा रहा है, ये इधर देखिए इधर फ्लो करते जा रहा है, इधर से I3 आ रहा है, ये देखिए यहां पे जाके फिर बन जाएगा, ये बन जाएगा I3 I1 प्लस I1 यहां से आ रहा है माइनस I3 और यहाँ प्लस I3, तो ये बन जाएगा फिर से I1, और I1 फ्लो करता हुआ जाएगा, I1 फ्लो करता जाएगा, ये I2 है यहाँ से, तो यहाँ से I1 और ये I2 यहाँ पे आके I1 प्लस I2 बन जाएगा, और ये फिर वापस, ये वापस इसी में यहाँ आ जाएगा कि नहीं? अब करते जाओ, सारे रेसिस्टर के अक्रॉस लिखते जाओ, एक बार ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आया। या सॉरी, अब बताओ, अब यहां से काम करना स्टार्ट करते हैं, सारे रेसिस्टर का देखते हैं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं, यहां पे पोटेंशियल ऐसे जा रहा है, तो x हायर पोटेंशियल पे होगा, तो x माइनस 2 इस रेसिस्टर के अक्रॉस, इस रेसिस्टर के अक्रॉस एक टर्मिनल पे, एक पॉइंट पे x है पोटेंशियल, दूसरे पे है 2, और मैं बोल रहा हूं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है जो कि है I1 माइनस I3, तो ऑफकोर्स करंट रेसिस्टर में कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, तो हाई वाला x है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑफ द रेसिस्टर है इन दिस सर्किट। इस सर्किट में इसके वोल्टेज क्या है, x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू I टाइम्स, जो कि करंट कितना फ्लो हो रहा है आपके पास I1 माइनस I3, यानी करंट टाइम्स रेसिस्टेंस, जो कि है 8। आया कि नहीं समझ में ये इक्वेशन? अब देखो वही वाली काम यहां पे भी करेंगे, यहां लेकिन इतना सिंपल होगा, नंबर से सारे पास हमारे पास। दूसरा अब आप इक्वेशन लिखिए, इसके अक्रॉस x माइनस 2, यहां फिर आएगा, करंट इधर बह रहा है I3 है, x माइनस 2 इज इक्वल टू I3 टाइम्स 8, ये आएगा कि नहीं? इस रेसिस्टर के लिए लिख रहे हैं भैया, x माइनस 2, इसका आ गया, क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज ऑफ द रेसिस्टर, दिस इज इक्वल टू ओहम्स लॉ के अनुसार जो करंट उसके थ्रू बह रहा है I3 टाइम्स 8, जो उसका रेसिस्टेंस है। यहां देखिए, यहां क्या है, x माइनस यहां 2 है, यहां ध्यान रखिएगा, यहां रेसिस्टर के अक्रॉस क्या है, x माइनस 2, दैट इज इक्वल टू आपके पास आएगा I2। और चौथा आपके पास ये आएगा, ये इक्वेशन आएगा। चलिए अभी देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं, अगर हम अभी देखने की कोशिश करें तो आपके पास क्या निकाला है, I1 I2 I3 ये सब निकाला है, ठीक है।
आप देखिए x को यहां से हटा दीजिए, आप एक सेकेंड यहां पे भी रखिए, ये वाली चीज है। यहां पे देखिए इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट कितना इससे फ्लो हो रहा है। तो आप यहां देखिए दो रेसिस्टर के अक्रॉस फ्लो हो रहा है, दो रेसिस्टर के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे आप एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर है जिसका 4 ओहम का रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, जिसका एक टर्मिनल पे पोटेंशियल 2 है और दूसरा है x। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कितना है वो, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2। तो यहां से चौथा आपके पास इक्वेशन आ जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू 4 इज इक्वल टू, बताइए करंट कैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, तो 2 ऑफ कोर्स हाई पोटेंशियल पे है, x छोटे पोटेंशियल पे है। ठीक है, ये मेथड हमेशा यूनिवर्सल मेथड है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने में ही दिक्कत आती है, बस उसके बाद और कोई दिक्कत नहीं आती है। आप एक काम कीजिए, आप काम कीजिए, यहां से देखिए x के टर्म में सब कुछ निकाल दीजिए। यहां से मैं बोल सकता हूं कि I3 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स x माइनस 2। I1 यहां से, I2 यहां से निकाल लीजिए, I2 इज इक्वल टू x माइनस 2। I1 कहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। I1 यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं, अरे यार, यहां मैं लिखता हूं x माइनस कितना हो जाएगा, I1 आपके पास क्या है, I2 आपके पास मालूम है, तो I1 I2 की जगह आप रख दीजिएगा x माइनस 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है, I1 आपके पास आ रहा है 4x और हो जाएगा 8, 8 उधर चला जाएगा 10, 10 और ये हो जाएगा 4x, तो माइनस 5x। 10 माइनस 5x इज इक्वल टू I2, 4I1 सॉरी 4I1। सॉल्व करना पड़ेगा, सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहां से 2 माइनस एक्स, इसको सॉल्व किए तो 4I1 आपके पास आया, 4x इधर जाएगा, 5x आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे 4 2 8 और इधर जाएगा 10, तो हो जाएगा। देखिए ये आ रहा है आपके पास, तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे से 5, अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो 5 कॉमन लिया है, 5/4 आपके पास आ रहा है यहाँ पे 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू I1। अब देखिए आपको सारा आंसर मिल गया है। ये आपके पास I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, x के टर्म में, x के टर्म में I1 I2 I3 आ गया। पहले वाले का इस्तेमाल कीजिए और ये निकाल लीजिए। सब्स्टिट्यूट कीजिए, x निकाल लीजिए। देखिए x माइनस 2, I1 कितना आपके पास आ रहा है, 5/4 इंटू 8, अच्छा 8 तो बाहर है, 5/4 टाइम्स 2 माइनस एक्स, ये तो आपके पास I1 है, 5/4 2 माइनस एक्स। I3 कितना है, I3 है 1/8 x माइनस 2, इसका होल कितना आ रहा है आपके पास, आ रहा है टाइम्स 8। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू, आपके पास 4 बाहर आ रहा है, 2 अंदर रह जाएगा, 2 आ जाएगा 10 टाइम्स 2 माइनस एक्स प्लस ये माइनस, ये आपके पास 2 अंदर आ रहा है, तो 2 आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो और फर्दर सॉल्व होते जाएगा, x माइनस 2 इधर हो जाएगा 20 माइनस 10x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4।
देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूं ना, जहां जहां आप मिस्टेक बताते जाइए, कुछ अगर मिस्टेक हो रहा है तो 10 इधर आ जाएगा, 20 और फिर 10x, फिर ये हो जाएगा 2 -2x + 2 सही है अभी तक का। फिर इसके बाद से फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 12x, और इधर आ जाएगा इतना, क्या आ जाएगा 12x, और इधर आ जाएगा आपके पास 13x। ऐसे भी करंट आता है। तो आपके पास आएगा 13x, 20x, आपके पास 20, और ये क्या हो जाएगा 12 - 12, इधर जाएगा 13x, और इधर हो जाएगा आपके पास 20 और +4 24 26। तो x आपके पास आ रहा है 2। अब देखिए इसका कमाल देखिए, x आ गया आपके पास 2। अब देखिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। क्या I1 + I3 कुछ होगा क्या? करंट 0 होगा कि नहीं? ये 0 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि x हमारे पास 2 आया सॉल्व करके, हमारे पास x आया है 2, और ये सॉल्व करके आया। तो अगर किसी रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या आया है 0। एंड व्हेन दिस इज इक्वल टू I × R, ये तो R कुछ ना कुछ है वैल्यू, देन इट इज इक्वल टू 0/R, देन I इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो I1 है वो एक्चुअली I1 है, और I3 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, I1 जो आएगा, या आप यहाँ पे भी चाहिए तो देखिए, यहाँ पे आपने x निकाल लिया ना, x = 2 निकाला। अब I की जगह सबसे सब्स्टिट्यूट करते जाइए। देखिए I अभी देखिए I1 - I3 देखा है हमने। I1 पहले निकालिए, कितना आ रहा है आपके पास, यहां से देखिए। I2 कितना है, x - 2, तो I2 आपके पास आ रहा है 0। I2 आपके पास 0 है, करेक्ट। देखिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दो इसके अक्रॉस इस टर्मिनल पे है, दो इसके अक्रॉस इस टर्मिनल पे है, करंट फ्लो करेगा ही नहीं। I1 निकालिए, कहाँ गया दूसरा I1 निकालिए। I1 कितना आ रहा है आपके पास? I1 आ रहा है 5/4, 2 - 6, I1 भी 0, I1 भी 0 आपके पास। और I3 भी 0 है। देखिए यहां भी 2 है, इसके अक्रॉस भी 2 है, I3 भी 0। आपको ये बात समझ में आया? इस चीज से दिख जाता है, सब कुछ दिख रहा है। तो एक्चुअली इसका आंसर है, ये है एडवांस के क्वेश्चंस, ये एडवांस के क्वेश्चंस है। करंट इन ऑल रेसिस्टर इज 0। ये बात समझ में आ गया आपको? थोड़ा लंबा मेथड है, थोड़ा लंबा मेथड है, लेकिन यही तरीका होता है, सॉल्व करना पड़ता है। और ऐसे छोटे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, बहुत छोटे क्वेश्चंस आएंगे। ये तो मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप बैठ के करना तो सीखो पहले। तो पता है इसमें कोई करंट नहीं बह रहा होगा, कोई करंट नहीं। देखो यहाँ पे भी इसके इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस यहाँ देखो 2 है, और ये भी 2 है। तो क्या है, पोटेंशियल सेम है। इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी करंट बहेगा। ये अगर 5 है तो ये 4 होना चाहिए। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 5 - 4, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1, ये V आता है 1। और यहाँ पे मतलब ये ओहम्स लॉ का, इसको ओहम्स लॉ में आप समझो V या डेल्टा V दोनों, मतलब V से लिखते हैं लेकिन होता है वो डेल्टा V। तो I इज इक्वल टू I × R इज इक्वल टू डेल्टा V होता है। तो डेल्टा V आप रखते हो कितना, ये लिखते हो 1, तो उसके बाद इसका रेसिस्टेंस रखते हो और करंट आता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो कोई भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस कोई करंट बहेगा नहीं, तो इसमें कोई करंट नहीं बह रहा है। ये बात समझ में आया सबको?
अरे सबको समझ में आया? सो गए क्या सब? ईशा बेटा, कृष बेटा, Yes, sir. सबको समझ में आया ना ये सब मेथड? मेथड Yes, जेनरिक sir. मेथड, जेनरिक मेथड है। क्या कर रहे हैं? पहला बात, एक पॉइंट को, किसी एक पॉइंट को जीरो मानेंगे, किसी एक पॉइंट को जीरो मानेंगे। इसके बाद चलते जाएंगे, सभी जगह जाएंगे। इस पॉइंट पे पहुंचे तो बैटरी से कैसे जा रहे हैं? देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो यहाँ +2 लिखेंगे। फिर यहाँ जा रहे हैं, अब देखो यहाँ जा रहे हैं तो ये अब डिपेंड करता है कि मुझे करंट का पहले बनाना पड़ेगा कि ये रेसिस्टर के अक्रॉस में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा हूं या जा रही हूं, तो मुझे पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा नहीं मालूम। तो इसी के लिए अभी मैं मान लेता हूं एक्स होगा, चेंज तो होगा ये मालूम है मुझे। अगर करंट बह रहा होगा तो चेंज होगा, नहीं होगा रहा होगा तो x=2 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बह रहा होगा तो x हो रहा, मानते अभी x है, कुछ भी होगा, x का x= ये वैल्यू भी आ सकता है जो कि आया है इस केस में, लेकिन मान लेता हूं x है। यहां अगर x मान लिया, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ इसके अक्रॉस मान लेते हैं, यहाँ पे अभी तो उस समय निकाला था, ये y आ जाता, फिर क्योंकि आपने क्रॉस किया है y आ गया। फिर यहाँ देखो y आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ से आप चले, यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो यहाँ प्लस आपको करना पड़ेगा, यहाँ 0 माना है तो 0+2 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये 0 है, अब 0 है तो देखो यहाँ से फिर यहाँ जा रहे हैं, इसके टर्मिनल के दूसरे क्रॉस में जा रहे हैं, बैटरी के थ्रू जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाले से निकल रहे हैं, तो 0+2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर वायर में ऐसे चलते जा रहे हैं तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप ना गेन हो रहा है, तो वही लिखते जाएंगे। तो ये V का पहले बना देंगे, सारा V का केस बना देंगे पहले V का। दूसरा में क्या करेंगे? करंट का बनाएंगे, किसी एक पॉइंट के अबाउट करंट बहाते जाएंगे, इससे I2 I1 बना दिए। और इधर वाले से पक्का से मालूम है कि जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग के बराबर होता है, यानी गोइंग करंट इज इक्वल टू कमिंग करंट। तो ये दो हम भेज रहे हैं तो ऑफकोर्स एक वाला मुझे रखना ही पड़ेगा कमिंग के लिए, दो वाला गोइंग के लिए जा रहा है तो इसमें 3 ब्रांच है, तो 3 ब्रांच में अगर 2 में भेज रहे हैं तो एक से तो आना ही पड़ेगा, तभी केसीएल फॉलो होगा। यहां से आप भेज नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते। और जैसे जैसे जाएगा पार्ट में, अगर यहाँ पे पार्ट में फिर रास्ते में 2 खाना आता है तो फिर वहां पे एक I3 बहा देंगे और फिर बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा I1 - I3 जिसको बहाए हैं। फिर ऐसे करते हुए सर्किट ऐसे पूरा करंट बहाएंगे और हर रेसिस्टर के अक्रॉस ये लिखते जाएंगे, ओहम्स लॉ लिखते जाएंगे। ये तरीका है, ये समझ गए? ये बात समझ में आ गया? और दूसरा तरीका भी है इसमें, देखो आप पैटर्न भी पहचान सकते हो, लेकिन पैटर्न वाले में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे आई कैसे निकाले, क्योंकि पैटर्न वाले में देखो एक तरीका क्या है इसमें, और देखो इसमें दूसरा तरीका क्या है। अरे यार इसको कैसे पकड़े, इसको कैसे पकड़े? अच्छा हाँ, अब देखो पैटर्न वाला तरीका, क्या आपको 8 वाला और 8 वाला पैरेलल में लग रहा है? इसको यहाँ पे लाके चिपका दो, इसको यहाँ पे लाके चिपका दो, इसको ऐसे चिपका दो सीधे, पूरा वायर ही तो है। क्या 8 वाला पैरेलल में लग रहा है? तो क्या ये 4 ओहम बन जाएगा? फिर 4 ओहम 4 ओहम, फिर ये 4 ओहम। और फिर ये देखो, ये बैटरी, देखो यहाँ पे ये बैटरी का, ये देखो ये वाला बैटरी, ये बैटरी यहाँ पे पॉइंट के अबाउट, दूसरा बैटरी ये रहा, और तीसरा बैटरी ये रहा, और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस। क्या तीनों पैरेलल बन रहे हैं कि नहीं? क्या इस पॉइंट के अबाउट पैरेलल बन रहे हैं कि नहीं? और यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस कोई है ही नहीं एक्चुअली में,
ये सारे उसके इंटरनल रेसिस्टेंस में काउंट हो जा रहे हैं, कोई लोड रेसिस्टेंस नहीं है। तो इसका एक्चुअली बनेगा तो कैसा बनेगा, एक बैटरी जो कि इंटरनल रेसिस्टेंस ये है और ये खुला हुआ। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. देखो ऐसा बन रहा है ना यार, देखो ऐसा बनता है बैटरी एक ऐसा, ये 2 पॉइंट देखो, नजर देखो, दूसरा बैटरी ऐसा, इसका अपना अंदर इंटरनल सेल और एक ईएमएफ वाला बैटरी का, आइडियल बैटरी के लिए ईएमएफ और अपना इंटरनल सेल होगा, इसका अपना होगा, और एक और ऐसे बनाएगा। तो देखो ये पॉइंट के अबाउट देखो, ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, उसी पॉइंट से। और अगर मान लो कि यहाँ पे केस ऐसा बना देते, यहाँ पे केस ऐसा बना देते, ये वाला चीज में यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा देते, देखो यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा देते, तब देखो ये एक एक्सटर्नल रोड की तरह होता कि ये इसको चिपका दिए, इसको बना के देखो, इसको बना के यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल एक रेसिस्टेंस लगा दिया। तो देखो ये वाला बैटरी बनने में चला गया, ये बैटरी वाला में जाएगा, ये देखो ये वाला ऐसे एक, ये बैटरी का सेल ईएमएफ प्रोड्यूस करने वाला, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और ये आ गया चिपक गया यहाँ पे। यहाँ का देखो ये वाला इंटरनल रेसिस्टेंस, ये बैटरी, और ये रहा चिपक गया, ऐसे आ गया। तो ये देखो इस पॉइंट के अक्रॉस सब लोग जुड़े हुए हैं। तो यहां से मैं इसके ये तीनों को रिप्लेस करूंगा इक्विवेलेंट सेल से और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस से। 3 सेल आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उस कारण से अपना अपना ईएमएफ जो होगा कंट्रीब्यूशन देके और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बना के, और ये वाला जो रहता ये लोड रेसिस्टेंस बन जाता। ये बात समझ में आया? और देखो तब बात सही लगता है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या, या पोटेंशियल क्या इस रेसिस्टर का 2 है और यहाँ 0 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ करंट फ्लो करता ही करता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये सबको समझ में आ गई? ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन सेम टाइप से है। ठीक है, सेम टाइप से है, आप इसको देखना पड़ेगा, ये देखना, आप इसको ट्राई करना, ये आप फोटो ले लो, ट्राई करना। देखो ये सेल और ये सेल आपस में कैसे जुड़े हुए, सीरीज में है कि नहीं, ये ऐसे लग रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे को यहाँ किस कर रहे हैं और यहाँ ऐसे पकड़े हुए। क्या ये दो सेल आपस में है कि नहीं, सीरीज, ये सीरीज में। अब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, इससे को मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूं, और इसको देखो यहाँ पे एक ग्रीन कलर से दिखाया, और इसको दिखाया ये ग्रीन कलर से, इसका कॉम्बिनेशन बना चुका हूं। अब ये दो कॉम्बिनेशन ग्रीन वाला आपस में कैसा है, पैरेलल है कि नहीं। तो देखो 2 मिनट में क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यहाँ पे ये देखो 1 ओहम और ये 1 ओहम, 2 ओहम। जब हम पैरेलल केस सीरीज केस देखते हैं, देखो यहाँ पे बेटा, सीरीज केस में देखो, आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ फॉर्मूला में, कि अगर इसका रेसिस्टेंस R1 है, इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस, दूसरे वाले का R2 है, तो R इक्विवेलेंट कैसे रिलेट होते हैं R1 और R2 से, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यानी इन दो कॉम्बिनेशन, इन दो बैटरी को रिप्लेस कर रहा हूं एक बैटरी से, जिसका कि अपना अंदर में ईएमएफ प्रोड्यूस करने वाला एक सेल होगा आइडियल, और उसका अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। तो इसका जो एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर रहा हूं, तो उस बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो होगा ई इक्विवेलेंट, वो इससे निकलेगा, और आर इक्विवेलेंट जो होगा वो इससे निकलेगा। तो अगर इस चीज को अप्लाई करते हैं, तो यहां पे अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 1, ये इसको देखिए आप, यहां से एक और चीज देखिए,
वो होता है E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। इसको मैं सही ढंग से लिखूं ना तो इसको मैं लिखूंगा प्लस माइनस E1 प्लस माइनस E2। क्यों? क्योंकि देखो आपने क्या बोला, अगर मैं ये सीरीज में है तो इसका अब एक पोलरिटी का पैटर्न फिक्स कर दो, निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पे फिर पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा है। देखो ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहे हो तो यहां पे भी ऐसे अगर सही होता, मतलब अगर कोई दिक्कत नहीं होता, तो यहां पे फिर एक निगेटिव, यहां पे एक पॉजिटिव, जैसे कि ऐसा होता है सेल का ऐसा कॉम्बिनेशन, जहां पे ये देखो ये वाला निगेटिव पॉजिटिव, इसका अपना इंटरनल रेसिस्टेंस, फिर दूसरे वाले के साथ जुड़ा हुआ है, इसका अपना निगेटिव पॉजिटिव, इसका रेसिस्टेंस। ये नहीं बोल रहा हूं कि सेम है, इसका E1 है, इसका E2 है, इसका R1 है, इसका R2 है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन की जगह अगर ऐसा वाला आ गया तो इधर बड़ा वाला आ गया और फिर ये छोटा वाला आ गया तो यहाँ पे माइनस E2 लेंगे, क्योंकि पैटर्न देखो माइनस प्लस आपने एक पहले वाले सेल को आप लोगे उससे फिक्स करोगे तो माइनस प्लस है, तो यहां प्लस माइनस आ रहा है, तब इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको माइनस में वैल्यू देंगे। सामने वाला फिर इसके बाद यहां पे अगर रहता, फिर ये वाला ऐसे रहता तो ये पॉजिटिव में देते वैल्यू, E3 यहां पे प्लस के साथ लिखते, क्योंकि ये इसके पहला वाला सेल से हम कन्वेंशन फॉलो करवाते हैं, प्लस माइनस प्लस। अगर वाला पहला वाला होता ऐसा ही, पहला वाला अगर हमारे पास ऐसा होता तो हमने पैटर्न क्या फिक्स कर दिया, प्लस माइनस होना चाहिए। तो ये देखो फिर E1 लिखेंगे पॉजिटिव, फिर E2 भी लिखेंगे पॉजिटिव, और फिर ये वाला क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे आप बताओ, ये देखो ये इसी के लिए ये वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, वो वाले क्वेश्चन उसी के बराबर है, लेकिन इसमें सारा चीज आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे अगर इसको पैटर्न को मान रहे हो तो 1 वोल्ट EMF E1 ऐसा आ गया आपके पास। दूसरा वाला लिखोगे, पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ माइनस प्लस होना चाहिए था, यहाँ प्लस माइनस आ गया, इसी के पैटर्न के हिसाब से नहीं है तो -2 वोल्ट। यहाँ पे आ गया आपके पास -1 वोल्ट EMF। तो -1 वोल्ट EMF मतलब मैं ड्रॉ ऐसा करूंगा कि जो पैटर्न लिया है माइनस प्लस उसको उल्टा कर दूंगा, यानी यहाँ प्लस माइनस वाला रखूंगा और इसको किससे रिप्लेस करूंगा, ऐसे एक छोटा, सॉरी इन दो को इससे रिप्लेस करूंगा और इसका क्या रखूंगा, अब इसका रखूंगा 1 वोल्ट, क्योंकि मैंने जो कन्वेंशन लिया था वो ऐसा बोला था कि माइनस प्लस रखना, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस माइनस का अर्थ रखते हुए। तो यहाँ 1 वोल्ट, और यहाँ पे बताओ ये R जो आएगा वो कितना आएगा, वो क्या होगा, R1 प्लस R2, तो दैट इज इक्वल टू 3, और ये कितना हो गया 3 ओम, और ये 1 वोल्ट। इधर बताओ कितना होगा, ये यहाँ B से D इस ब्रांच में, तो E अगर मैं लाना चाहूंगा, ये देखो D और ये B, अगर यहाँ पे मैं लाना चाहूंगा तो ऑफकोर्स एक बैटरी से रिप्लेस करता हूं, ठीक है, अभी उसको बैटरी को अपना नहीं देखा, मैंने उसका देखता हूं कि कैसे उसका रखना है पैटर्न, और एक इंटरनल वाले से ड्रॉ करता हूं, और यहाँ B और D के बीच में एक 2 ओम भी लगा हुआ है। तो अब देखो यहां से मैं करता हूं निगेटिव प्लस, पहला वाला बैटरी डिसाइड करेगा, निगेटिव प्लस ऐसे पैटर्न चलना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा इसके लिए 3 वोल्ट, E इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं तो दूसरे वाले में आ रहा हूं, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया, प्लस माइनस आ गया, ऐसे चल रहा हूं तो निगेटिव प्लस आना चाहिए, अब प्लस माइनस आ रहा है पैटर्न, तो यहां पे रखूंगा मैं -1 वोल्ट, और दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट। अब मैं क्या कहूंगा कि इसी पैटर्न के साथ पॉजिटिव वैल्यू आया, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहां पे आपको रखना पड़ेगा सर, यहां पे आपको रखना पड़ेगा निगेटिव, पहले वाले में आपको इसी पैटर्न पे, क्योंकि नंबर आपको पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव आंसर आया, इसका अर्थ ही कि इसी पैटर्न को रखो, तो निगेटिव और प्लस, और ये हो गया इसका R होगा, ये R कितना होगा बताओ, ये 3 है, ये 1 है, ये 4 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब ये बैटरी 1 वोल्ट वाला और 3 ओम और ये वाला आपस में पैरेलल में है कि नहीं, तो पैरेलल में है तो फिर इसका क्या होगा,
ईएमएफ, अब देखो आर इक्विवेलेंट तुरंत निकालो। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 into 4 divided by 3 plus 4, that is 12/7। तो आपके पास अब इन दो बैटरी को आप रिप्लेस कर रहे हो एक सिंगल बैटरी से, सिंगल एंड इक्विवेलेंट बैटरी से, तो आपके पास एक ऊपर वाला रेसिस्टेंस बच गया, और वो जो 2 ओहम का है ये वाला ये रहेगा, और इन दो को आप रिप्लेस कर रहे हो एक से, तो इसका मानते हैं बैटरी का। आप किसके ऊपर वाले के अनुसार पैटर्न रखे हो, आर इक्विवेलेंट तो आप लिख दोगे सीधे, आर इक्विवेलेंट क्या आ गया आपके पास 12/7। अब नीचे वाले बैटरी का पैटर्न कैसे ढूंढना है, तो ये देखिए ऊपर वाले के हिसाब से प्लस माइनस के हिसाब से रख लेते हैं। तो ऊपर वाला ऐसे ही होना चाहिए प्लस माइनस, तो इसको लिखेंगे 12/7 जो कि आपके पास आता है आर इक्विवेलेंट E1/R1 प्लस E2/R2। ये प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है आप कैसे करोगे। ये होता है E इक्विवेलेंट। अब ये देखो 12/7, अब देखो ये आपने ऊपर वाले को फिक्स किया इस पैटर्न में प्लस माइनस में होना चाहिए, तो नीचे वाला क्या है माइनस प्लस के पैटर्न में है कि नहीं। ये बैटरी का आपने ऐसे देख रखा हुआ है, ऊपर वाला का ऐसे है प्लस माइनस, और इधर अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। नीचे वाला कैसा है माइनस प्लस, ये R1 है, ये R2 है, ये E1 है, ये E2 है। इसको एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट बैटरी से आप रिप्लेस कर रहे हो, जिसका क्या हो गया आर इक्विवेलेंट, उसके लिए मतलब न्यू बैटरी का जो अब आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस वो 12/7 है। और ये क्या है देखो, ऊपर वाला पैटर्न को अगर आप रखते हो तो 1, तो ये लिखोगे 1/3, ऊपर वाले के पैटर्न के हिसाब से आप रख रहे हो 1/3, और नीचे वाले के पैटर्न के हिसाब से देखो ये उल्टा हो गया कन्वेंशन से, तो यहाँ माइनस लगाऊंगा, और माइनस इसका कितना है, इसका आपका कितना आया था, इसका कितना आया था 2 आया था ना, हाँ 2 आया था, 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। ठीक है, तो यहां आ गया 1/3 माइनस यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 आया था ना, हाँ 2 -2/R कितना आ रहा है इसका, तो आ रहा है आपका 4। समझ में आया, सॉल्व करो, ये कितना होगा 4, और इधर हो जाएगा आपके पास E इक्विवेलेंट आ रहा है, देखिए आपके पास कितना आ गया 4 और इधर 6, तो -2/12, तो -2/12 इधर आ रहा है कि नहीं, 12 से 12 कट गया, तो -2/7। इसका अर्थ है कि जो बैटरी का जो मैंने पहले वाले का पोलरिटी लिया था प्लस माइनस, उसको उल्टा कर देना है, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस, और कितना आ गया इसका अब आ जाएगा 2/7। अब साइन के बिना लिखूंगा E। अब क्या पूछ रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो मैं इधर से कितना करंट फ्लो होता है वो चेक कर लूं, और I × R इधर लगा दूं, तो वही आएगा कि नहीं आंसर। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो कैसे चेक करेंगे, अब देखो सिंप्लीफाइड कर दिया इस सर्किट को, अब कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो देखिए 2 और 12/7 आपस में सीरीज में है, तो 2 + 12/7 ये आपके पास आ गया, सिंप्लीफाई करके रखोगे तो उसको आ जाएगा आपको 14, और 14 और 12 कितना हो जाएगा, 14 और 12 28 आता है क्या, कितना आता है 7 दूनी 14, 14 और 12 26, 26/7, 26/7 आएगा ना, 26 लिख देते हैं बच्चे, 26 आएगा, ठीक है। तो 26 बाय कितना आ रहा है आपके पास 7, ये आपके पास आ गया, एक मिनट, 26/7 आपके पास आ गया रेसिस्टेंस, इनटू I
आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बैटरी का, 2/7, तो आपके पास आई आ रहा है 1/13। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वीडी क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, यानी 1/13 इंटू रेसिस्टेंस कितना है आपके पास 2, तो दैट इज इक्वल टू 2/13। इसका आंसर होगा पहले वाले का। ये बात समझ में आ गया? देखो इसका यही आंसर आ रहा है क्या, 2/13 आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? आपको पैटर्न भी पहचानना है, क्वेश्चंस भी लगाना है, दोनों मेथड से आप कर सकते हो बेटा। लेकिन आपको यही चीज मैं बता रहा हूं, दो अप्रोच अप्लाई कर रहे हो, केवीएल केसीएल जो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, और पैटर्न पहचानते हुए क्या सिंप्लीफाई किया जाए, बैक इसको सर्किट को और कैसे सिंप्लीफाई करके इसको छोटा बनाया जाए। समझ में आ गया? इसको नेक्स्ट वाले को आप ट्राई कीजिएगा। देखिए यहां लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, तो अगर टर्मिनल ऑफ द सेल है तो इसका अर्थ यहां पे होगा इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को काउंट करना पड़ेगा, तो आपको ये बैटरी मानना पड़ेगा, सेल ये मानना पड़ेगा, तो आपको डी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? और इसको बोलोगे कैसे निकालेंगे, अब तो हमें करंट तो सिर्फ इसका वाला मालूम है, ये वाले इसमें से कितना फ्लो हो रहा है वो आई मालूम है, इसका भी वैसे ही मालूम कर लेंगे। कैसे? यहां से मानते जाएंगे, इसमें मानेंगे करंट आई फ्लो कर रहा है, डी से आप बी तक जा रहे हो ना, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम है ना, 2/13। आप इस रास्ते से अब चलना स्टार्ट कर दो, सिर्फ करंट नहीं मालूम है ना, यहां से चलते जाओगे ये मालूम है, तो आप अगर करंट इधर बहाते हो तो देखो ऐसे चलते हो, केवीएल लगाते जाओ, यहाँ +3 का अप्रोच होगा। कहां से स्टार्ट कर रहे हो, डी से, वी डी से स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज इक्वल टू कहां, अच्छा वी डी से स्टार्ट कर रहे हो, यहां से +3 का आएगा गेन, यहां करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो ड्रॉप आएगा, तो -3i, प्लस यहां से करते जाओगे यहां जा रहे हो, तो फिर अब अक्रॉस द करंट के डायरेक्शन के साथ जा रहे हो तो ड्रॉप आएगा -1 सॉरी i/1, दैट इज i, और फिर यहाँ पे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हो तो -1, दिस इज इक्वल टू VB, और VB/VD तो मुझे पहले ही मालूम है, VB/VD तो पहले ही मालूम है 2/13, तो यहां से आई निकल आएगा, तो आई निकल आएगा, तो एक बार आई निकल गया तो यहां से डी से लेके सी तक आप चल दीजिएगा। समझ में आया? क्वेश्चंस लगाओगे तब समझ में आते जाएगा ये, लेकिन एडवांस वर्जन्स के क्वेश्चंस है आपको। समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, सारे यही क्वेश्चंस करते जाएंगे और ऐसे ही आते जाएंगे। इसके लिए मैंने कुछ कुछ सिंपल से भी क्वेश्चंस है जो आपको हताश नहीं होना पड़ेगा, ये सब डाल दिए आपको मैंने, दे ये चीज दे दूंगा, ठीक है, ये आप क्वेश्चन सारे लगा के मुझे दोगे, ठीक है, और इस पे डिस्कशन भी हो जाएगी, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और डिस्कशंस भी बहुत अच्छे अच्छे निकल के आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए 3 दिन का टाइम आपको, ये सैटरडे को फ्राइडे तक सबमिट करना है सबको, करोगे कि नहीं दूं बताओ, करना चाहोगे? देखो जितना भी होता है अच्छे से करो, कोशिश करो, वही जो मैं पैटर्न पहचानने के लिए बोल रहा हूँ उसी पैटर्न पे आप करो, क्वेश्चंस लगाने जाओ तो बोलो कि सर ने जो आपने बता दिया वहीं पे मैं बस उतना ही उसी चीज को अप्लाई करना जानूंगी, ठीक है। अब कुछ नया अप्लाई करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, चीजों को कुछ नया अप्लाई कर रहे हैं क्या हम लोग, पढ़ लिए थ्योरेटिकल जो पढ़ना था, अब एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं उस पे, कैसे क्वेश्चंस पे लगाएंगे, और ये वाले सेक्शंस थोड़े हार्ड मैंने कर रखे हैं, ऐसे आएंगे बहुत सिंपल सिंपल सा, और जब तक के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी तो और अच्छे से सिंपल लगने लगेंगे, ठीक है बेटा, समझ में सबको आ गया?
आ गया बेटा? अब कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और जिसको जो भी डाउट होता है बेटा सीधे पूछ लेने का आके, ठीक है? चलो बेटा, गुड नाइट। अरे कोई है कि नहीं? ईशा बेटा हो कि नहीं? साहिल बेटा, क्रिश बेटा, नरी नसरीम बेटा, आप हो नसरीम बेटा? अरे नसरीम बेटा तो सो गए होंगे पक्के से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बाय बेटा।